हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हमारा जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के हमने 2 पार्ट्स पहले अपलोड किए हैं जो कि 10th और 12th दोनों क्लास के लिए हैं। एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके बाद हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनसे क्या नुकसान हो रहा था, उनसे क्या एग्जैक्ट कॉपीज बन रही थी। मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स बन रही हैं वो एज इट इज है, उनके अंदर कोई नया करेक्टर नहीं है। तो अगर एक कोई डिजीज हो गई तो वो पूरे जो पॉपुलेशन है उसको खत्म कर देगी। तो क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या है, वहां पर नए करेक्टर आएंगे। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या है, वहां पर कुछ चेंज आए हैं, कुछ न्यू करेक्टर्स आए हैं। और ये करेक्टर्स जो हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं, मगर अपने पेरेंट्स से वो अलग होंगे। तो अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज किसी जीन की वजह से हो रही है तो वो जीन जो होगा वो वेरिएट हो गया है, तो वो सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स के अंदर रहेंगी जिनमें वो जीन होगा। बाकी जीन के अंदर वेरिएशन आ गई है, अब उसके अंदर वो डिजीज नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो यही होता है कि वहां पर वेरिएशंस आती हैं, न्यू कैरेक्टर्स आते हैं हर एक प्रोजेनी में। प्रोजेनी जो होती है वो एडवांस्ड भी हो सकती है, मतलब अपने कैरेक्टर्स की वजह से, या फिर उसके अंदर कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो हम प्लांट के जो फ्लावर होता है, फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने पढ़ा था कि लीफ, स्टेम, रूट, ये तीनों वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, और जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। तो फ्लावर के अंदर, किसी भी टिपिकल फ्लावर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो बता देती हूँ मैं। देखिए क्या होता है, कई बार ये फ्लावर जो है वो ऐसे फ्लावर बना के दे देंगे आपको, ABCD लिख देंगे कि आप ABCD बताइए क्या है। तो ये क्या होती हैं, जो ग्रीन कलर की होती हैं वो होती हैं सेपल्स। जो कलरफुल होती है, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा है, उसमें पिंक कलर का गुलाब है तो पिंक कलर की, व्हाइट है तो व्हाइट कलर की, तो जो वो पेटल्स होती हैं वो होती हैं कलरफुल। उसके बाद ये जो होगा ये होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और ये जो होगा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसको आप बोलते हो पिस्टिल। ठीक है, स्टेमन में 2 चीजें होती हैं, ये और ये जो होता है, तो इसको तो बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं एंथर। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, स्टेमन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा ये होगी स्टिग्मा। ये मैं इरेज कर रही हूं। स्टिग्मा, ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है इसको बोलते हैं स्टाइल, और जो ये स्वोलन पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पिस्टिल या गाइनोशियम, और इसको स्टेमन या एंड्रोशियम बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो ओवरी होगी उसके अंदर होगा ओव्यूल। ठीक है, तो जो मेल पार्ट होगा उससे क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो यहां जाएंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाएगा, पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन होगा या तो एक ही फ्लावर के अंदर हो सकता है, या बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, या फिर जो फ्लावर होंगे वो भी अलग होंगे और प्लांट भी अलग, मतलब 2 प्लांट है, उन दोनों के फ्लावर के बीच में
जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो उठकर स्टिग्मा से जा रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, क्या होगा अब जो पोलन ग्रेन होगा जो यहां से निकलकर, ये पोलन ग्रेन क्या होगा, यहां से निकलकर यहां जाएगा। अब इस ओव्यूल के अंदर जो एग होगा उसको ये फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो यहां से जब यहां ये जाएगा तो इस डिस्टेंस को ये ट्रेवल करेगा। ये मैं आगे एक डायग्राम के थ्रू बता रही हूं। ठीक है, तो देखो क्या होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये पोलन ग्रेन आ गया। इस पोलन ग्रेन से यहां तक, मतलब ये क्या है, ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर यहां पर एग सेल है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर एग सेल होगी और यहां पर होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन होगा ये एक पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब पहुंचेगी यहां तक और इसके अंदर एंटर कर जाएगी। इस पोलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस यहां आएंगे, एक न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा इस एग सेल से और एक न्यूक्लियस इससे फ्यूज करेगा। तो क्या होगा, मेल न्यूक्लियाई, मेल का न्यूक्लियस है तो मेल न्यूक्लियाई, यहां पर भी मेल न्यूक्लियाई। तो जो दो मेल न्यूक्लियाई थे वो दोनों फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इससे तो बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो, और इससे बन जाएगा एंडोस्पर्म। क्योंकि यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो एम्ब्रियो होगा उसको डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन देने वाला यहाँ कोई है नहीं, तो एंडोस्पर्म बनेगा और ये एंडोस्पर्म ग्रोथ करता करता यहाँ तक पहुंच जाएगा और फिर जो एम्ब्रियो होगा वो इससे नरिशमेंट लेना स्टार्ट करेगा और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हम जो नारियल खाते हैं उस नारियल में जो पानी होता है वो एंडोस्पर्म होता है, या फिर जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, किसी सीड में एंडोस्पर्म रह जाता है, किसी में एंडोस्पर्म जो होता है वो पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है बाय द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होगा पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को खा सकता है या वो कई बार एज इट इज भी रह जाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये थी डबल फर्टिलाइजेशन की बात। अगर आपको कभी ये डायग्राम दे दिया जाए और इसमें लेबल करवाया जाए कि ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये आपकी बुक में फिगर दे रखा है और वहां से आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर नहीं समझ आता है तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उस डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर मैं बता ही रही हूँ कि जो ये होते हैं ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ये क्या है, पोलन ट्यूब है, ये है पोलन ग्रेन, ये जो होगी स्टिग्मा है। पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन क्या क्या मतलब होता है, पोलिनेशन द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। यहां पर आना सिर्फ पोलिनेशन है। अगर ये मेल गैमेट यहां जाकर फ्यूज कर रहा है तो ये फर्टिलाइजेशन है। और प्लांट्स में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन की बात आती है। तो ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट मेल बनाएगा, ये मेल है, ये फीमेल है। इससे बनेगा क्या, मेल गैमेट जिसको आप स्पर्म बोलते हो, और फीमेल से बनेगा
फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम बोलते हैं। ठीक है, जो मेल होते हैं उनके पास क्या होता है 22 प्लस XY। ठीक है, ये XY क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है और 22 ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम्स सेम होंगे 22, लेकिन यहाँ पर XX होंगे। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा मतलब द मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जो 22 क्रोमोसोम्स इनमें से गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे वो बनेगा 11 प्लस X, जबकि दूसरा गैमेट बनेगा 11 प्लस Y। और यहाँ पर एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे 11 प्लस X और 11 प्लस X। ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो यहां से तो सिर्फ 11 प्लस X ही आएगा। तो अगर 11 प्लस X और 11 प्लस X मिलेगा तो क्या बनेगा 22 प्लस XX, और ये बनेगी क्या फीमेल। जबकि अगर Y के साथ फर्टिलाइजेशन होता है तो 22 प्लस XY एंड दिस विल गिव राइज टू मेल। क्लियर है? तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर आपकी इसमें बोर्ड एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा वो हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, और हेट्रोगैमेटिक कौन है यहाँ पर, मेल। मेल जो होगा उसके अंदर दो टाइप्स के गैमेट्स बन रहे हैं तो वो हेट्रोगैमेटिक है, जबकि फीमेल जो होगी वो होमोगैमेटिक है, क्योंकि वहां पर सेम टाइप के वन टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। After fertilization, if same gametes will get fused, then it will give rise to female. And if different types of gametes get fused, then there will be a male offspring. Clear है? तो ये sex determination in human beings है। इसके अलावा आपके एग्जाम्स में जो क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली नहीं पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक बात है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है। तो देखिए, मैं यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रही हूं। ये है ओवरी, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस। तो देखो क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, ये जो एग होगा ये मूव ऑन कर रहा है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला रीजन। एम्पुला, इस एम्पुला के अंदर अगर ओवम चल रहा है और यहां पर स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर जो ओवम है वो एम्पुला रीजन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए तो फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। ठीक है, जो एम्पुला रीजन होता है वो स्पेसिफिक रीजन होता है फर्टिलाइजेशन का। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होगा वो डिवाइड करेगा और यहाँ आकर इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर अब उसकी जो बाकी की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो होगी। लेकिन अगर बाई चांस जो क्या है ओवम जो है वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो वो क्या होगा, वो यहाँ आएगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसका तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी। क्या होगा, अब जो ओवम होगा वो डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होगी जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी और बॉडी से बाहर आएगी। वो जो ओवम डिस्ट्रॉय हुआ है वो भी डिसइंटीग्रेट जो हुआ है वो भी
बॉडी से बाहर आएगा और जिसको हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेज होता है, जिसको आप 4 to 7 डेज का ब्लीडिंग फेज बताते हो, वो या तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो ओवम जो कि नॉट फर्टिलाइज्ड है, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और दूसरी जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की अंदर वाली जो लाइनिंग है, वो श्रेड ऑफ होकर ब्लीडिंग फॉर्म में बाहर निकलेगी। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल है। अब ये नहीं है कि कोई अगर रिप्रोडक्शन के कैपेबल है तो वो रिप्रोडक्शन ही करता जाए। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हम प्रेजेंट डे में देख रहे हैं कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 137 करोड़। चाइना की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, जो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने हैं ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचा जा सके। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है रिप्रोडक्टिव रेट के ज्यादा होने से, या मेडिकल फैसिलिटीज के बेहतर होने से, या फिर जो डिजीज हैं उनकी जो अकरेंस है वो बहुत ही कम हो गई है। इसलिए जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो इस जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाएंगे और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होंगे वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए होंगे। ठीक है, वैसे तो क्या है कि V2 आवर 2 या फिर वन चाइल्ड इज सफिशिएंट, कुछ ऐसी जो पॉलिसीज हैं वो बनाई गई है। लेकिन जो RCH है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, उनके अंडर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कॉन्डोम्स। ये फीमेल्स के लिए भी होंगे और मेल्स के लिए भी होंगे। इनके यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सबसे पॉपुलर मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव के। इनके यूज करने से क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो ही नहीं होगा। मतलब ये क्या है, एक बैरियर लगा देंगे, जो ओवम और जो स्पर्म है उसकी मीटिंग में एक बैरियर लगा देंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पर कॉपर टी। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये हमें याद रखना है। ये क्या होती है, टी शेप की लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको फीमेल्स यूज करती हैं। फीमेल के यूट्रस के अंदर इनको इंसर्ट किया जाएगा। ये क्या करेंगे, कॉपर आयन रिलीज करेंगे, और कॉपर आयन रिलीज करेंगे तो जो स्पर्म होंगे उनकी मोटिलिटी, मतलब उनकी मोबिलिटी, जो वो मूवमेंट कर रहे हैं उसको कम कर देंगे, स्पर्म्स को किल कर देंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड है, ये सब कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होती है। इसमें क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसके 7 डेज पहले और 7 डेज बाद। 7 डेज पहले तो क्या होगा, जो ओवम होगा वो एंकुलर रीजन को क्रॉस कर चुका होता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांस है नहीं। और 7 डेज बाद जो ओवम होगा वो बहुत ही इमैच्योर कंडीशन में होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन ये एक मतलब नेचुरल मेथड है, ये कभी भी फेल भी हो सकता है, इसका कोई 100% श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बहुत सारे हैं, जो आपकी बुक में है वो मैं बता देती हूँ।
होती है पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं इनको। जैसे अगर अनप्रोटेक्टेड आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, आप पिल्स यूज कर सकते हो 72 आवर्स के विदिन, या कई आती है 24 आवर्स के विदिन, या जो कई पिल्स ऐसी आती हैं जो आप पूरे मंथ यूज करते हो। तो उनसे क्या होता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है वो सेफ मेथड बिल्कुल नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये जो पिल्स होती हैं वो फीमेल्स यूज करती हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे फोम्स और जेली यूज करते हैं जो स्पर्म्स को किल कर सकते हैं, स्पर्मिसाइड केमिकल्स जो होंगे वो यूज किए जाएंगे। या फिर इसके अलावा जो लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है, मतलब आफ्टर डिलीवरी जब मदर जो होती है वो बच्चे को मिल्क फीड करवा रही है, तो उस टाइम जो ओवुलेशन की प्रोसेस होगी वो सीज रहेगी, लेकिन ये 100% सभी के साथ नहीं होता, इसका भी कोई 100% प्रूफ नहीं है कि वो एग्जैक्ट हो ही हो। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो नॉर्मली यही दिए हुए हैं आपकी बुक में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली यही है और इन्हीं पे ही नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो मैं 12th क्लास के जो प्लेलिस्ट है उसमें अपलोड करूंगी वीडियो, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपके जो लेवल का है वो यही सब कुछ है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।